श्रापित गुफा के भूत की कहानी। ये कहानी एक गुफा के चारों ओर घूमती है, जो कि एक पुराने और भयानक भूत की डरावनी कहानी से जुड़ी है। ये कहानी एक पुराने मंदिर के नीचे स्थित एक गुफा के बारे में है, जो एक खास रहस्यमय और भयानक रहस्यों को छिपा रखती है। गुफा के अंदर एक बहुत ही गहरी और अंधेरी गली है, जिसके दोनों ओर अंधेरा है और बस एक रास्ता है, जो इसे और अधिक भयानक बनाता है। बहुत ही कम लोग हैं जो गुफा में घुसते हैं, और जो घुसते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक अजीब और भूतिया एहसास का अनुभव होता है। इस गुफा से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसके पास भी एक अत्यंत पुराना और डरावना वृक्ष है, जिसमें कई भूतिया और भयानक परियों की कथाएं हैं। इस वृक्ष की छांव में गुफा का द्वार होता है, और कहानी इस द्वार से ही शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्राचीन राजा था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा के शासन के समय में वह अपने प्रजा के लिए बहुत ही उदार और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में खुशहाली और शांति की वातावरण थी, लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। राजा के राज्य में एक पुरानी गुफा थी, जिसे श्रापित गुफा के नाम से जाना जाता था। इस गुफा की बारीकी से बताई जाने वाली कथाओं में ये कहा जाता है कि गुफा में एक बुरी आत्मा ने अपना आवास बनाया था, जो कि गुफा के रहस्य को और भी डरावना बनाता था। गुफा के पास एक पुराना पेड़ भी था, जिसमें बहुत सी विचित्र और भयानक परियों की कथाएं थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास जाने वाले को उस परियों से बचने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। राजा ने इस गुफा के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्होंने अपने सेनापति के साथ यात्रा की और रास्ते में उन्होंने इस गुफा को देखा। उन्होंने सोचा कि इसे अध्ययन करना चाहिए और इसे बंद कर देना चाहिए, ताकि लोगों को इसका डर न लगे। राजा और उनके सेनापति ने गुफा के अंदर गए और वहां उन्होंने बहुत कुछ देखा। गुफा के भीतर के अंधेरे को देखकर उन्हें डर लगने लगा, लेकिन वे अपने धैर्य को बनाए रखते हुए गुफा के अंदर आगे बढ़े। गुफा के अंदर जाने के बाद वे एक बड़े हीरे के दिखाई दिए, जिसे उन्होंने अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। लेकिन जैसे ही वे हीरे को छूने के लिए बढ़े, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये हीरा मेरा है, तुम उसे नहीं छू सकते। यह आवाज थी, और वह आवाज गुफा के हर कोने से आ रही थी। राजा और सेनापति बहुत ही चौंके हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को गुफा से बाहर जाने का निर्णय किया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलने लगे, एक भूत उनके सामने आ गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, और वह बहुत ही भयानक आंखों से उन्हें देख रहा था। तुमने मेरी गुफा में पैर रखे हैं, अब तुम्हें मेरा श्राप भुगतना होगा, उस भूत ने डरावनी आवाज में कहा। राजा और सेनापति को बहुत ही डर लगने लगा, और वे भागने के लिए तैयार हो गए। वे उस भूत से माफी मांगने लगे, लेकिन भूत ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया। भूत ने कहा, तुम्हें मेरे श्राप का सामना करना होगा। तुम्हें 7 दिन के भीतर इस गुफा में आकर रहना होगा, और अगर तुम 7 दिन में बाहर नहीं निकले, तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारे राज्य का नाश हो जाएगा। राजा और सेनापति को अत्यंत चिंता हो गई, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं था। वे उस गुफा में रहने के लिए तैयार हो गए, और भूत के श्राप का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गुफा के अंदर जाकर रहना शुरू किया, और 7 दिनों तक वहां रहे। गुफा के भीतर के अंधेरे में रहना बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने अपना सामर्थ्य बनाए रखा और बाहर निकलने के लिए प्रयास किया। आखिरकार 7वें दिन उन्होंने गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया, और वह सफल रहे। उन्होंने गुफा से बाहर निकलते ही वे देखा कि गुफा का प्राचीन द्वार अब बंद हो गया है, और उसका रहस्य अब और किसी को पता नहीं चलेगा। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, और उन्होंने समय समय पर गुफा की जांच करने का निर्णय लिया। गुफा का रहस्य अब सभी के लिए उलझा रहा, और वह एक भूत की कहानी के रूप में लोगों के बीच बस गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने साहसिक और सामर्थ्यपूर्ण धैर्य के साथ गुफा के भयानक रहस्य का सामना किया और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उसे समाप्त किया। गुफा